अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से निज़ाम ज़िंदगी या टोटली मफलूज होकर रह चुका है और इसी सिलसिले में हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं। तो उसी जो आपके एजुकेशनल सिस्टम में जो कोलैप्स आए हैं उसको हम रिकवरी के लिए कुछ थोड़ा सा एक एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। कुछ टीचर्स ऑलरेडी अपने लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं और हमारा अभी से मैंने जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर करूँगा यूट्यूब के ऊपर। और कुछ ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस की थी चीज़ें, प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए हुए थे। तो यहाँ से जो हम कंटिन्यू करेंगे वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फर्दर हम चलेंगे। एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि अगर ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके माइंड में भी ये चीज़ें आती होंगी कि आया इसमें एवेल्यूशन किस तरह से होगी, इस तरह इसमें हमारे जो अटेंडेंस होगी वो किस तरह से होगी। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी वही आपकी अटेंडेंस जो है वो कंसिडर की जाएंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को लेक्चर मिस हो जाता है तो वो यूट्यूब के ऊपर किसी भी तरह से किसी भी वक्त जो है वो उसको देख सकता है, सुन सकता है। तो लिहाजा आपने कोशिश ये करनी है कि लेक्चर बाकायदगी से सुने। जो भी लेक्चर्स अपलोड हो वो आप उसको सुनने के बाद बाकायदा उसमें जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। और उसके अलावा जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगी या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो असाइनमेंट्स होंगी वो या तो मुझे ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं या आपने ये करना है कि जो असाइनमेंट्स है वो ख़ुद से हैंड राइटिंग में लिख के कंपोज करके आप कॉलेज के एड्रेस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो चंद एक जो मेजर बार बार जो यूज़ हो रही हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ में डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे पहले जो है हमारे पास बिज़नेस है, जिसको कारोबार कहा जाता है। बिज़नेस एनी लीगल एक्टिविटी दैट इज स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। वो तमाम कानूनी सरगर्मियाँ जिनका मकसद नफ़ा कमाना हो उसको बिज़नेस कहा जाता है। कोई भी लीगल होगी, इलीगल बिज़नेस जो होगा वो बिज़नेस की डेफिनेशंस में नहीं आता है। लाइक स्मगलिंग जो होगा ये नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये बिज़नेस में नहीं आएगा। फिर उसके बाद ऑनर है। ऑनर द पर्सन हु इन्वेस्टेड द मनी इन द बिज़नेस इज़ नोन एज ऑनर। वो शख्स जो कारोबार में पैसा लगाता है उसको बिज़नेस का मालिक कहा जाता है। फिर उसके बाद कैपिटल है। ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर इज़ नोन एज कैपिटल और आल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी। कैपिटल को ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है। एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी है। ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में कैपिटल कहा जाता है, अमेरिकन भी यूज़ करते हैं कैपिटल का वर्ड। फिर उसके बाद है हमारे पास एसेट्स। दीज आर थिंग्स वैल्यूज पोजेस्ड बाय द बिजनेस। इसमें दो तरह के एसेट्स हमारे पास होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं, एक इनटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट्स आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल आर दोज एसेट्स यू कांट सी, यू कांट टच। ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप उनको छू सकते हैं, बट उनकी जो वैल्यू होती है बिज़नेस पर्पज़ के लिए वो ज़रूर वहाँ पर मेंशन की जाती है, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ है। ऑल द क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज लाइबिलिटीज़। इसमें दो तरह की हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती है, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पेएबल विद इन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पेएबल मोर देन 1 ईयर। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस है। अमाउंट स्पेंड दैट्स बेनिफिट इज फुली रिकवर्ड। Amount spent that's benefit is fully recovered or expired portion of cost is known as expense। वो जिसका आप फ़ायदा उठा चुके हो, लाइक अगर हम जाते हैं किस जगह पे चाय वगैरह पीते हैं तो वो जो पेमेंट्स हम करते हैं वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। फिर उसके बाद रेवेन्यू है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। जितनी भी तरह की हमारी ये पूल के तौर पर यूज़ हो रहा है, जितनी भी हमारी इनकम होंगी उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है परचेजेज। एनीथिंग दैट इज़ परचेज फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्री सेल्स। मीन कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं जिसका मकसद क्या होगा, दोबारा बेचना होगा। लाइक गाड़ी हम ख़रीदते हैं और मकसद क्या है, माइंड में ये है कि हमने इसको सेल आउट करना है। तो सेल आउट करना है तो ये हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आएगा दैट इज़ परचेजेस। फिर उसके बाद जब इसको सेल आउट किया जाएगा, मैंने कहा कि जब आप चीज़ ख़रीदती हो किस मकसद के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ री सेल, तो जब उसको बेचा जाएगा दैट इज़ नोन एज सेल्स। When the goods are sold or merchandise are sold, that is recorded as sales। फिर उसके बाद परचेजेज रिटर्न है। ये आपने देखा कि हमारी रोज़मर्रा जो रूटीन की लाइफ है उसमें भी ये चीज़ें होती हैं कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हमें वो उस वक्त तो अच्छी लगती है लेकिन बाद में हम जाके दोबारा से तसल्ली करते हैं तो हमें उसका मयार या कोई भी वजह हो सकती है, हम उसको वापस कर देते हैं। तो ये परचेज रिटर्न, व्हेन द गुड्स आर परचेज एंड रिटर्न बैक टू द सेलर इज नोन एज परचेजेज रिटर्न। जब आप चीज़ें ख़रीदती हो और जिसने बेची हैं उसको वापस कर देती हो तो दैट इज़ नोन एज purchases return। Now sales return, when the goods are sold and returned from customer
दैट इज़ नोन एज सेल्स रिटर्न। जब चीज़ें हम बेचते हैं और कस्टमर किसी भी वजह से उसको वापस कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी डिस्कस किए थे, गैप्स भी डिस्कस किए थे, तो उसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ ये भी डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग रूल्स की जो है हम डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास जो काइंड्स ऑफ अकाउंट्स हैं अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में वो 5 हैं, दैट इज़ एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज़। ये 5 है और इनके 5 डिफरेंट रूल्स हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। जो एक्सपेंसेस में और एसेट में जब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। जो एक्सपेंसेस में और एसेट्स में जो कमी होगी उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ का सेम रूल है, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिटेड। और फिर उसके बाद हमारे पास जब उसमें जब डिक्रीज़ होगी तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। लाइबिलिटीज़ में जब डिक्रीज़ होगी, रेवेन्यू में जब डिक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज़ जर्नल। क्या है, जर्नल। तो जर्नल इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग विच द ट्रांजेक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड एंड नोन एज जर्नल। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जो विच मीन अ डे। सो जर्नल मीन डेली रिकॉर्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज डे टू डे रिकॉर्ड। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स की मदद से हम अपने रूल्स को अप्लाई करते हुए जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो लेजर्स का होता है। बहरहाल उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं इस लेक्चर में। हमारे पास 2 तरह के सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम और एक है कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कैश ट्रांजेक्शन होंगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। अंडर दिस सिस्टम बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमारे पास कैश ट्रांजेक्शंस भी होंगी और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेड होता है वो हमारे पास अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मीन मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर इज नोन एज बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग होगा उसमें हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा उसको हम एक सिस्टमैटिक मैनर्स में रिकॉर्ड करते हैं और उनको जिसको रिकॉर्ड कीपिंग भी कहा जाता है। तो उसमें हमारे पास 2 तरह के बुक कीपिंग सिस्टम है, दैट इज सिंगल एंटिटी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंटिटी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सिंगल एंटिटी सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, अंडर दिस सिस्टम ओनली सिंगल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ एक पहलू जो होता है ट्रांजेक्शन का वो रिकॉर्ड किया जाता है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, नो एंट्री। ये मिक्सचर है सिंगल एंट्री का, डबल एंट्री का, नो एंट्री का। मीन हम कभी इसमें सिंगल एंट्री इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, कभी डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं और कभी कोई एंट्री करते ही नहीं है। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं अपने मोहल्ले में किसी भी जगह पे, तो वहाँ पर आप जाके कोई चीज़ लेते हैं, ख़रीदते हैं कैश में, तो वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करता है। तो दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। वाई अगर हमारे पास इसका कंपैरिजन किया जाए डबल एंट्री सिस्टम के साथ, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है जी, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एवरी डेबिट मस्ट हैव कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट के लिए क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। इट इज़ एन कंप्लीट रिकॉर्ड, ये कंप्लीट रिकॉर्ड होगा और इसको हम इससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं। इससे हम अपने जो टोटली जो हमारा अकाउंटिंग का डेटा है रिलेटेड विद बिजनेस उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, इसमें एरर्स और फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं और अगर हो भी तो उसको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो डबल सिस्टम आप अडॉप्ट करते हैं उसके लिए हम जर्नल जो है उसको यूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आपको पता है कि जर्नल जो है वो फ्रेंच वर्ड जोर से निकला है, जिसका मतलब ये होता है अ डे। सो जर्नल मीन डेली। जर्नल का मतलब क्या होता है, डेली रिकॉर्ड। तो इसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम्स और उसमें जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है एक सिस्टमैटिक मैनर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको और उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अकाउंटिंग के रूल्स। और फिर उसके बाद इससे पहले हमने अकाउंटिंग गैप्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चंद मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जो है हमारे पास पहला जो है वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस मस्ट हैव सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। जो जुदागाना हैसियत होती है बिजनेस जो है वो उसकी सेपरेट एंटिटी होती है एज कंपेयर विद ऑनर। और फिर उसके बाद हमारे पास है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें यह होता है कि हमारा जो बिज़नेस होगा हम ये एज्यूम कर लेते हैं जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑल द ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो जिनको हम कोई अवेल्यूएशन उसकी कर सके, उसकी वैल्यू कोई उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल जो होंगी जिसमें इवेंट्स हैं कुछ ऐसे जो कि फाइनेंशियल इवेंट्स नहीं होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। दैट मीन कि जो हमारी रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स की होगी। तो इंशाल्लाह कल हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से हम उसमें रूल्स को अप्लाई करेंगे। जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ हैं, आया जिस तरह से परचेजेज है, सेल्स है, ओनर की इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है, कैश में परचेज कर रहे हैं या क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपका कोई भी जो फीडबैक होगा वो आप मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं अवेलेबल हूँ। कोई आपका मसला होता है, कोई टर्मिनोलॉजीज़ या कोई चीज़ भी आप पूछना चाहते हैं, प्रीवियस लेक्चर जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, जो हमारी क्लासेस चलती रही हैं उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। शुक्रिया।